इवन इस वीडियो में हम लोग मगध के बारे में पढ़ने वाले हैं। मगध का उत्कर्ष भारत में कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन से शासक थे। अगर आपने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं जो कि आने वाले एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, बिहार सिविल कोर्ट, अन्य एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जाके उसे अभी देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को मगध से। इसकी राजधानी वैशाली। देखो, तो सबसे प्राचीनतम वंश के फॉर्मेट में क्या बोल रहे हैं? सबसे प्राचीनतम वंश के फॉर्मेट में, किसमें? सबसे प्राचीनतम वंश के फॉर्मेट में तुम देखोगे तो एक आएगा आपका बृहदत्त। क्या आएगा? बृहदत्त, जो गिरिराज मतलब गिरिब्रज राजगिरी का था। कहाँ का था? इसके बाद आया था आपका हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, फिर आया था नंद वंश, लास्ट में आया था मौर्य वंश। मगध का उत्कर्ष सीधे अचानक से नहीं हो गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हुआ है। हर्यक वंश का जो बोला जाए वो मेन शासक या संस्थापक बोला जाए वो कौन है? बिम्बिसार। इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी। शिशुनाग वंश के कौन थे? शिशुनाग। इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली। शिशुनाग वंश का डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेगा, वैशाली था। नंद वंश का कौन था? पद्मानंद, महापद्मानंद, पाटलिपुत्रा। मौर्य वंश का कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और पाटलिपुत्रा। अब धीरे धीरे हम वंश वाइज करते हुए जाएंगे और कंप्लीट करेंगे इसको। सबसे पहले आपके पास इसमें पढ़ना है हर्यक वंश के बारे में। बुक खोल लीजिए। हर्यक वंश के बारे में आपको स्टडी करना है। हर्यक वंश का दूसरा नाम होता है प्रत्यहंसा वंश। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यहंसा वंश। इसका अर्थ क्या हुआ? पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला कौन वंश कहलाता है? हर्यक वंश। इसी का दूसरा नाम क्या है जी? प्रत्यहंता वंश। सुनिए ध्यान से। इसमें जो शासक हो वो इस प्रकार शासक हुए हैं। जैसे सबसे पहले इसके प्रथम शासक हुए बिम्बिसार। आपके पास लिस्ट है, पीडीएफ है, खोल के उसको रोटेट करके पढ़िए। उसके बाद आए अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु। उसके बाद उदयन आए, फिर कौन आए? नागदशक। कौन आए? नागदशक। तुमसे पूछ सकता है कि हर्यक वंश में सबसे पहले जो शासक बने, जो संस्थापक कहलाते हैं, वो कौन थे? बिम्बिसार थे। कब आया? 544 बीसी। कब आया? 544 बीसी। ओके, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिम्बिसार थे। क्या थे? फाउंडर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। और कब किए थे? 544 बिफोर क्राइस्ट, बीसी में ना। चलिए, इसकी राजधानी क्या है? राजगृह थी। और यह जो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिम्बिसार, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा, किस वंश को मानने वाले थे? किस धर्म को मानने वाले थे? ये बौद्ध धर्म के। हाँ, महात्मा बुद्ध की सेवा हेतु ये राजवैद्य जीवक को भेजा था। अब देखो, एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है कि जो बिम्बिसार थे वो किस धर्म को मानते थे? महावीर या बौद्ध? तो वो बौद्ध को मानते थे। तो उनकी तबीयत तो खराब होती होगी ना, भगवान थे या जो भी थे, तबीयत तो खराब होती होगी। तो जब तबीयत खराब होती थी तो उनके इलाज के लिए उन्होंने अपना एक राजवैद्य, जैसे अभी बोलता है ना फैमिली डॉक्टर, उस वक्त राजवैद्य था। ठीक है, राजा के वैद्य, राजा के ही सेवा करता था। ठीक है, तो उस राजा का जो एक ये क्या बोलते हैं उसको, राजवैद्य जिनका नाम जीवक था, उनको भेज दिया था। किनके सेवा में? हाँ, महात्मा बुद्ध के सेवा में। कौन भेजा था? बिम्बिसार। इसके बाद आए इनका कार्य को पढ़ते हैं। तो कार्य जो था इनका कुशल प्रशासनिक, क्या? कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और विदेश नीति। तो इनके अंदर में एक प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत अच्छा था और फॉरेन पॉलिसी इनका बहुत अच्छा था। विदेशी नीति, जैसे अभी मोदी जी का फॉरेन पॉलिसी चलता है ना, वैसे उनका भी उस वक्त जो था ना फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा था। क्या था? अंग राज्य को हराकर मगध में मिलाया। अंग मतलब क्या होता है? उसको क्या किए? हरा के मगध में मिला दिए। अवंती के राजा प्रघोत की सहायता हेतु राजवैद्य जीवक को भी भेजा था। देखिए, जीवक को भी भेजा गया था। कहाँ पे? इनका अभियान से डायरेक्ट आ गया कि राजवैद्य जीवक किसके राजवंश में था, डायरेक्ट आ गया। तो आपको याद रखना होगा ये किस में था आपका। हम कौन सा वंश पढ़ रहे हैं अभी? हर्यक वंश, जिसको प्रत्यहंसा वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता की हत्या कर देता है लेकिन मदद करने के लिए दूसरों को एक राजवैद्य देता है। ये है वंश।
इसके बाद अगर हम पूछें इसमें वैवाहिक संबंधों का सशक्तिकरण, देखिए वैवाहिक मतलब ये क्या होता है, वो क्या करता है। हाँ, पहले के ज़माने में राजा लोग जहाँ देखा कि कोई से हम लड़ाई करने से अच्छा कि नुकसान हो जाएगा तो वहाँ पे जाता था, उनकी राजकुमारी से शादी कर लिया जाता था। उससे क्या होता था कि वो तो दामाद हो गया, अब दामाद को मारेगा, लड़ाई करेगा और दे देगा, ले जाओ। अब जिसके पास सिर्फ राजकुमारी है, कोई राजकुमार नहीं है, तो वो जानता है कि कोई ना कोई हमला करके लूट ही लेगा, इससे अच्छा है कि वहाँ पे वो कब्जा कर लेता था जा करके। अब तो तरीका बहुत सारा है। जैसे देखो इन्होंने कौशल नरेश प्रसन्नजीत, क्या नाम है इनका, कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया। किसे किया, महाकौशला से विवाह किया। वैशाली के चेटक पुत्री चेल्ला से शादी किया। किसे किया, चेल्ला से भी शादी किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी इन्होंने विवाह किया। और भी किया होगा जो कि किताबों में वर्णन नहीं किया जा सकता है, बहुत सारा होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कुछ को दर्शाया जाता है इतिहास में, कुछ को नहीं दर्शाया जाता है। अब सुनिए ध्यान से, बाद में 130 बिम्बिसार की हत्या हो गई। क्या हो गई, मेरे में 130 है, तुम्हारे 65 है, उसका हाफ चलता है ना इसमें। देखिए बिम्बिसार की हत्या की कर दी गई पुत्र अजातशत्रु द्वारा। तो मैंने कहा था ना कि ये पितृहंसा वंश है। कैसा वंश है जी, पितृहंस है, यानी बेटा ही पिता की हत्या करता था, कोई और की जरूरत क्या है, सुपारी की आवश्यकता नहीं है। क्यों करता था, गद्दी की लालच में, और क्या। अरे उस वक्त भी बेरोजगारी था, बैठा बैठा क्या करता है, चलो राजा बन जाते हैं। राजा बनने के लिए क्या करना होगा, पिता को हटाता है, हम मर ही नहीं रहे पिताजी, लो मार दो। तो ऐसा होता था। उसके बाद आए आपके इस गद्दी पे अजातशत्रु। कौन आए, अजातशत्रु। देखिए जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आगे चल के ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप इसका रिवीजन नहीं कर पाइएगा और फंस जाइएगा। बेटर है कि आपको इसको 2 बार 3 में बढ़िया से पढ़ना और थोड़ा स्लो पढ़ना है ये सब टॉपिक, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़ेंगे और दोबारा के अगले महीने है, आप साल भर दोबारा नहीं पढ़ेगा, ऐसा होगा आपके साथ। नहीं, आप लास्ट हिस्ट्री कब पढ़े थे, हम बोले 2 साल पहले लास्ट हिस्ट्री खोल के पढ़े हैं, उसके बाद चल रहा है इसी इधर उधर से काम चल रहा है। तब का नहीं पढ़ पाता आदमी, इसलिए आप ध्यान से रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और जितना बार रिवीजन कीजिएगा आपको एग्जाम उतना क्लियर रहेगा। देखिए 493 BC में, कब, अच्छा ये इससे पहले कौन सा शक हम लोग पढ़े थे, अजातशत्रु बिम्बिसार कब बैठे थे गद्दी पर, 544 BC में, ईस्वी नहीं बोलिएगा, BC बोले थे। ठीक है, अब बताइएगा उनकी जो शादी हुई थी किससे हुई थी, ऑफिशियल 3 रानी थी, ऐसे तो बहुत सारी होंगी, ऑफिशियल 3 रानी थी। अब इनकी राजधानी क्या थी, राजगृह थी। इन्होंने किसको भेजा था भगवान बुद्ध की सहायता के लिए, राजवैद, नाम क्या था उनका, जीवक। अगर पूछा जाए कि इन्होंने किस राज्य को अपने में मिला लिया था, अंग राज्य को। अब इन्होंने अवंती के राजा को एक सेवा करने के लिए राजवैद जीवक को भेजा था। किसको भेजा था, राजवैद, पांडुलिपि, तो क्या नाम था उस राजा का, हाँ नाम क्या था, वही तो पूछ रहे हैं, मेमोरी को आपका बस शार्प कर रहे हैं। अरे मेमोरी का बोल रहे हैं, वो राजा का नाम क्या था, अवंती के राजा का नाम क्या था। अवंती साम्राज्य में राजा थे जिनकी बीमारी को इलाज करने के लिए राजवैद्य को भेजा गया था, जिनका नाम था जीवक। लेकिन भेजा गया था जिस राजा को, उसका नाम क्या था, उस राजा का नाम क्या था, उसका नाम था प्रगोद। क्या था, चलिए मध्य देश की राजकुमारी का क्या नाम था जिनसे इनका शादी हुआ था, जितना पूछताछ उतना याद, क्षेमा। वैशाली के किस के साथ शादी हुआ था, चेलना चेटक की पुत्री थी। कौशल नरेश के किसके साथ हुआ था, महाकौशला के साथ, बेटी की बहन थी। और मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई थी 493 के आसपास में। और कौन किए थे, नाम क्या था, अजातशत्रु, जिसको हम लोग कौशिक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। कुनिक भी होगा, अच्छा कुशिक भी लिखा हुआ है यहाँ पे। बिम्बिसार के बारे में जब बात करें, बिम्बिसार की हत्या करके शासक कौन बने, अजातशत्रु बने। और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन और बाद में
बौद्ध धर्म के अनुयायी बने। एग्जाम में फंस जाता है जाकर के, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेने से बिम्बिसार किस धर्म के अनुयायी थे, अब वहाँ फंस गया, जैन की बंदे। अभी गलत बता दी, कौन था? बौद्ध धर्म के थे। फिर आप गलत बता रहे। हम बोल रहे हैं कि बिम्बिसार जो थे किस धर्म को मानने वाले? बौद्ध कहते हैं। एग्जाम में आपको फंस जाएगा जाकर, इसलिए रिवीजन कीजिए। अजातशत्रु किस कहते हैं? तो पहले जैन के थे और बाद में वो किसके बन गए? बौद्ध के बन गए। इनकी मंत्री क्या नाम है? वर्षाकाल की सहायता से वैशाली पर विजय प्राप्त हुआ, यानी इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। किसकी सहायता से? इनके मंत्री का नाम क्या था? वर्षाकर। क्या नाम था? वर्षाकर। 493 में पिता की हत्या कर दिए थे, बहुत अच्छी बात है। 461 में पुत्र उदयन द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। बदले पे बदला, वही तो, जैसी करनी वैसी भरनी। हाँ, 461 में किनके द्वारा हत्या हो गया इनका? उदयन कौन थे? इनके बेटे थे। उनने इनका घर में सीख किया होगा कैसे हत्या करना है। प्रथम बौद्ध संगीति उस वक्त हुई थी, याद है ना? महाकश्यप कौन बने थे? बौद्ध भगवान का जो संगीति हुई थी, जिसको कहते हैं बैठक या मीटिंग, जो भी बोल सकते हो, जिसमें हाँ, उस वक्त महाकश्यप थे और राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अब यहाँ से काल आ गया उदयन जी का। किसका हो गया? ठीक है, तीसरा वंश है ना उसमें, तीसरा व्यक्ति है। 461 में मारा, 461 में ही अपने गद्दी पर बैठ गया और उसने अपनी राजधानी क्या रखी? पाटलिपुत्रा। क्या रखी? पाटलीग्राम। क्या रखा? पाटलीग्राम। और ये कौन से भगवान को मानता था? पहले क्या था? सबसे पहले राजगीर थी, फिर तो राजगीर ना हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर इसको पाटलिपुत्र, पाटलीग्राम। ये कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के थे। और अंतिम शासक जो बना उदयन का पुत्र नागदशक। यानी 4 वंशों में या शासकों में आपका प्रत्यहंसा वंश खत्म हो गया। पिता की हत्या करने वाला वंश 4 पार्ट में, 4 एपिसोड में खत्म हो गया। पहला एपिसोड क्या था? फिर से बताइएगा। देखो आराम से पढ़ना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पहला बिम्बिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा उदयन, चौथा नागदशक। याद रहेगा? नागदशक के बाद ये कहानी खत्म हो गई। कौन से वंश की? हर्यक वंश की। इसको क्या कहते हैं? प्रत्यहंसा वंश। चलिए रिकैप करिए। प्रत्यहंसा वंश की संस्थापना कब हुई? बीसी। कौन किया? कौन से वंश, ये कौन से भगवान को मानता था बिम्बिसार? बौद्ध को मानता था। बहुत अच्छे। चलिए, उसकी हत्या किसने की? बेटा का क्या नाम था? कब किया? ठीक है, उसकी बात बताइएगा कि उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? अजातशत्रु। अजातशत्रु गद्दी पर 493 बीसी में बैठ गया। बहुत अच्छे, 493 में गद्दी पर बैठ गया है। अब उसके बाद उसने कौन से भगवान को माना? जैन को। फिर बौद्ध को माना। उसके बाद इसने वैशाली पर विजय प्राप्त किया और वैशाली पर विजय प्राप्त करने के बाद क्या किया कि कौन से मंत्री की सहायता से विजय प्राप्त किया था? वर्षाकर। और इसके बौद्ध संगीति हुई थी राजगीर में। कौन था हेड? महाकश्यप। याद रखिएगा। 461 ईस्वी में इनकी हत्या हो गई। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। अब उसके बाद उदयन बैठा गद्दी पर और पाटलीग्राम में स्थापना किया राजधानी। उसके बाद जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में मार दिया गया। किसके द्वारा? नागदशक के द्वारा। नागदशक मारने के बाद क्या कर दिया? इस वंश को समाप्त कर दिया। और नागदशक जो है ना, अलग वंश की स्थापना किया। उस वंश का नाम क्या था? हाँ, उदयन। अरे बदला तो वही जरा टप्पा मार दिया और क्या। नागदशक को मार दिया, उसका मंत्री शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया? नागवंश की स्थापना की। ये अगला लाइन में दिया हुआ, पढ़िए ध्यान से। देखिए, अब उसके बाद दूसरा आया नाग वंश। कौन सा आया? नाग वंश। ठीक है, नाग वंश। क्या आया? नाग वंश। नाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। कौन थे? ये नागदशक का अमात्य था। मात्य मतलब उसको मार करके उसके गद्दी पे बैठने वाला था। और पहले उसने किसको, ये क्या नाम था? एक मिनट। उदयन के समय में जो था पाटलीग्राम बना था, उसके बाद पाटलीग्राम ही रहा। बाद में जब शिशुनाग आया ना, तो उसने क्या की? राजधानी वैशाली बना दिया। राजधानी क्या बना दिया? वैशाली बना दिया। और इस वंश के शासक इस प्रकार हुए:
जैसे देखिए इसमें कालाशोक की बात कर रहा है, पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, दूसरी बहुत संगति इसके समय में हुई। फिर वैशाली आया, सबाकामी, अंतिम शासक बना नंदी वर्धन। क्या बना? नंदी वर्धन। तो देखिए सारे वंश को धीरे धीरे कवर करते जाइए, एक बार में सारा वंश। हाँ वंश चेंज हो गया, आपको सारा वंश एक बार में याद नहीं होगा, आपको कॉपी में नोट्स बनाना पड़ेगा। आप चार्ट बनाओ, सबसे अच्छा चीज होगा, अभी बना लोगे ना तो हो जाएगा, और बाद में नहीं बनता है। हम जैसे बताएं वैसे बनाना, घर पे चिपका देना। कैसे करना है देखो ध्यान से। नागवंश है, नागवंश के संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग कहाँ के रहने वाले थे? कहीं के रहने वाले थे, उसे छोड़ो। ये क्या थे? ये मंत्री थे, किसके थे? ऊपर वाले के। ऊपर में कौन था? आपका नागदशक। हाँ, और इन्होंने वैशाली को अपना राजधानी घोषित कर दिया। और इस वंश के शासक द रूलर ऑफ द दिस डेंसिटी कौन थे? कालशोक। कौन थे? पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। देखो शिशुनाग ने वैशाली को कन्वर्ट कर दिया था, और कालाशोक ने क्या किया? पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। और इसी कारण से दूसरी बहुत संगति जो हुई थी इनके समय में ही हुआ था, जिसमें वैशाली में हुआ था। हमने बताया था ना उस दिन, राज जैसे राजमहल वैशाल है करके बताए थे, ठीक था, याद है ना? वैशाली है ही ना, वैशाली। और इसमें आगे बात किया जाए तो इसके अंतिम शासक का नाम क्या था? नंदी वर्धन। आपको एक बार दो बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करना, आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। और नंदी वर्धन के बाद आपके आए नंद वंश। कौन सा वंश आया? नंद वंश। आपको वंश को सीरियल नंबर से प्रैक्टिस कर लेना है शॉर्ट में। संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। ऐसे एग्जाम रहता तो हम तो बस यही बोलते, पढ़ लीजिए, लास्ट में खोलिए लूसेंट, वंश, संस्थापक और राजधानी। लास्ट में यही नहीं बोलते रिवीजन करने के लिए हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा लास्ट में आप रिवीजन नहीं कर सकते हो, तो यही चीज आपको वहां पर भी मिलता है। तो अब देखिए संस्थापक का नाम क्या था? महापद्मानंद। क्या था? महापद्मानंद। और इस वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था? धनानंद, या घनानंद भी कहीं भी लिखा रह सकता है। और ये किसके समकालीन थे? सिकंदर के। सिकंदर के समकालीन थे। बोला तो सिकंदर भारत में कब आया था जी? भूल गए, एक दो दिन हो गए ना, इसलिए पूछ रहे सिकंदर कब आया था भारत में? 26 में आया था। आक्रमण नहीं करने के लिए आएगा, और किस लिए गए? ताजमहल देखने आएगा। ये उसके पिता का नाम क्या था? कितना नंबर का बेटा था? पत्नी का नाम क्या था? नॉट। किसका? पत्नी का नाम बता रहे हो? पत्नी में डील किए हैं? ओलंपिया थी। पत्नी का नाम हम डील किए थे क्या? हम भी नहीं कही थे क्या? लिखा हुआ पर क्या लिखा हुआ? ठीक से पढ़ो, क्या लिखा हुआ सकते हो। जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमसे पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक, पूछ लिए। उसके पोता का नाम नहीं याद है सर? पूछबे नहीं करेगा पोता का नाम तो क्या याद करें? नहीं पूछेगा। रजिया सुल्तान का पोता का नाम नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। उसकी सहेली का नाम नहीं पूछेगा आपसे, हो ना, सहेली होगी ना, दोस्त होगा ना, कुछ भी नहीं पूछता उतना, ठीक है। जितना है उतने लोगों को याद नहीं रहेगा। तो आपको याद रखना नंद वंश के शासक का आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। अंतिम शासक क्या था? धनानंद। ये किसके समकालीन था? सिकंदर के। और इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और मौर्य वंश की संस्थापना किए थे। किसको हरा करके? धनानंद को हटा करके, है ना, ठीक है। सिकंदर हम लोग पढ़ चुके हैं ना अच्छे से, सिकंदर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिकंदर में थोड़ा सा सवाल एक दो पूछ ले। विदेशी आक्रमण हम लोग देख चुके हैं, कल देखे थे, नहीं देखे तो वीडियो बना हुआ देख लीजिएगा, नीचे में है। हम एक्स्ट्रा हम देख लेते हैं, एक्स्ट्रा के लिए अभी अपने पास एक्स्ट्रा और है, निकाल लेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगा तो, है ना किताब, दिक्कत क्या है, निकालते हैं। पहले बताइएगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे डायरेक्टली, बिम्बिसार की हत्या कौन किए थे? अजातशत्रु कौन थे? कब किए थे? 493 में। चलिए, अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कहीं कहीं कुनिस भी लिखा हुआ है। अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था जिसने उसको, क्या नाम था? वर्षाकार, ठीक है, ओके, बताइएगा। सब कुछ तो यही है। उदय ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी। अब वो कौन से धर्म को मानने वाला था? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ हटाई किया था?
पाटलिपुत्र से वैशाली किया था। पाटलिपुत्र का उत्तराधिकारी कौन बना था? कालशोक, कालाशोक, जिसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। याद है ना? बस आपको थोड़े थोड़े करके पढ़ना, एक ही बार पढ़िएगा, हिस्ट्री नहीं याद होगा, आपको डिस्कशन करना होगा। ओके, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। अंतिम राजा पूछ रहे हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। और वह किसके समकालीन था? डिट्टो यही चीज तो इसमें भी है, अलग चीज थोड़ी है। ओके, एक क्वेश्चन और बताइएगा, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हरा करके कौन से राज्य को मगध में मिला लिया था? नहीं, हमको सर अंग को याद रखिएगा। इसके बाद सिकंदर आपको है, सिकंदर हम लोग डील कर चुके हैं ना, ब्यास नदी के तट पर ही पूरा डील कर चुके हैं। अब इसके बाद आपका आएगा मौर्य वंश। कौन सा आएगा? मौर्य वंश में हम लोग बिंदुसार वगैरह के बारे में जानेंगे, धीरे धीरे करके आ जाएगा। अशोक वशोक सब इसी में आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पढ़िए, इसको पकड़िए, पढ़ना है।